दोस्तों आज हम बात करेंगे पैशन मूवी के बारे में। इसे 2012 में रिलीज किया गया था और मूवी में बहुत सारे सस्पेंस हैं और इसकी एंडिंग भी काफी अच्छी है। तो आपको वीडियो लास्ट तक देखना होगा। अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मूवी का स्टार्ट होता है, हम देख सकते हैं दो लेडियों को। इनमें से एक का नाम इजाबेला होता है, दूसरी का नाम क्रिस्टी होता है और ये एक एड कंपनी में काम करते हैं। ये यहाँ पर एक एड पर काम करते रहते हैं। इन्हें कोई खास समझ में नहीं आ रहा है, इसकी वजह से ये बोर होकर ड्रिंक करने लगते हैं। इतने में क्रिस्टी का हस्बैंड ड्रंक यहाँ पर आ जाता है। इजाबेला इसे देखकर जाने लगती है। क्रिस्टी इजाबेला को जाने से पहले अपना स्कार्फ भी करती है क्योंकि बाहर काफी ठंड होती है और इसे दिल से मोहब्बत करती है। अगले सीन में हम देखते हैं इजाबेला को रात को सोते में एक एड का आइडिया आता है। वो अपनी पीए को बुलाकर उस एड को शूट करती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि क्रिस्टी को दिखाते हैं। क्रिस्टी को वो एड काफी पसंद आता है। क्रिस्टी को इस एड का प्रेजेंटेशन देने के लिए लंदन जाना होता है। उसको इस एड के बारे में ज्यादा पता नहीं होता, इसलिए वो इजाबेला को भेजती है। इजाबेला यहाँ पर अपने क्लाइंटों से मिलती है और इन्हें ये एड काफी अच्छा लगता है। मीटिंग खत्म होने के बाद हम देखते हैं इजाबेला की ये इसे काफी पसंद करती है और जल्दी फ्री होने की वजह से इसके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहती है और इससे कहती है कि हम साथ में शॉपिंग कर सकते हैं या डिनर। इजाबेला इसे मना कर देती है। इसकी पीए इस पर नजर रखना चाहती है और इसका पीछा करते हुए देखती है कि यहाँ पर ये ड्रंक से मिलती है। ड्रंक क्रिस्टी का हस्बैंड होता है। ड्रंक और इजाबेला यहाँ पर रात को इंटीमेट होते हैं। ड्रंक इंटीमेट होने की वीडियो बना लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि इजाबेला क्रिस्टी के पास आती है और ये यहाँ पर एक मीटिंग करने लगते हैं। इनका क्लाइंट बोलता है कि अगर ये एड सक्सेसफुल हुआ तो पेरिस जाने का मौका मिलेगा। क्रिस्टी सारा क्रेडिट खुद ले लेती है, इजाबेला का नाम तक नहीं लेती। मीटिंग उससे ओवर होने के बाद इजाबेला क्रिस्टी से पूछती है तो क्रिस्टी कहती है ये एक गेम है, जब भी तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिले उसे हासिल कर लेना चाहिए और कहती है तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, मैं तुम्हारी बॉस हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं क्रिस्टी इजाबेला एक फैशन शो में आती है और यहाँ इजाबेला को एक सूट पसंद आते हैं। क्रिस्टी उसे बाय कर देती है और कहती है कि तुम मुझे अपनी याद दिलाती हो। थोड़े टाइम पहले मैं भी तुम्हारी तरह थी और काफी स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुंची हूँ। इसके बाद ये पार्टी के लिए निकल जाते हैं। क्रिस्टी इजाबेला से कहती है कि एक क्लाइंट से बात करो, अगर तुम इससे कन्विंस कर पाई तो मैं तुम्हें इसका अकाउंट दे दूंगी। इजाबेला के लिए ये अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। और फिर हम देखते हैं क्रिस्टी के पास एक आदमी आता है और इसे सेक्स के लिए पूछता है। पिछले कुछ दिनों में इनका अफेयर चल रहा था। क्रिस्टी इससे मना कर देती है क्योंकि इसने बहुत ज्यादा ड्रिंक की होती है और इससे कहती है कि तुम अपने घर जाओ। ड्रंक ये सब देख लेता है। क्रिस्टी के जाने के बाद इजाबेला और ड्रंक एक रूम में आते हैं और इंटीमेट होने के बाद ड्रंक इजाबेला को बताता है कि जैसी क्रिस्टी दिखती है वो ऐसी नहीं है, काफी डेंजरस है। अगले सीन में हम देखते हैं कि क्रिस्टी इजाबेला के पास आती है और उससे कहती है कि जो मैंने तुम्हें क्रेडिट नहीं दिया था उस बात को लेकर तुम अभी तक नाराज हो और उससे सॉरी बोलती है। इजाबेला इसे कोई रिप्लाई नहीं करती और ये देखकर क्रिस्टी उसे एक स्टोरी बताती है कि हम बचपन में दो ट्विन बहन थे और हमारे पास साइकिल थी और वो साइकिलिंग बहुत ज्यादा तेज करती थी और मैं उससे पीछे रह जाती थी। एक दिन फिर मैंने सोचा कि मैं इसे आगे रहूंगी और इससे ज्यादा तेज साइकिल चलाऊंगी। उसकी साइकिल काफी तेज थी और वो जाकर एक ट्रक से टकरा गई। इसके बाद हम देखते हैं कि ड्रंक यहाँ पर आ जाता है। क्रिस्टी इससे कहती है कि जितने भी पैसे तुमने कंपनी से चुराए हैं वो तुम्हें वापस करने होंगे। ड्रंक कहता है मैं दे दूंगा, मुझे 1-2 महीने का टाइम चाहिए। क्रिस्टी टाइम देने से मना कर देती है। इजाबेला की सिक्योरिटी इसके पास आती है और कहती है कि अब वो एड तुम्हारा नहीं बनेगा, उसमें काफी चेंजेस हो गए हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि इजाबेला और ड्रंक एक लिफ्ट में आते हैं और ड्रंक कहता है कि क्रिस्टी को हमारे बारे में पता चल गया और ड्रंक इससे यहाँ पर ब्रेकअप कर लेता है। इजाबेला इससे काफी परेशान होती है। जो इजाबेला एड बनाती है उसे यूट्यूब पर अपलोड कर देती है और पिछले 5 घंटों में इसे 8 मिलियन व्यू मिलते हैं। कस्टमर इसे देखकर काफी खुश होता है और उसे कॉल करता है। अगले दिन मीटिंग करते हैं और क्रिस्टी की जगह इजाबेला को न्यूयॉर्क भेजने के लिए बोलते हैं। क्रिस्टी को देखकर ये बुरा लगता है और उससे पूछते हैं। इजाबेला बोलती है कि तुम्हारी तरह मुझे भी अपॉर्चुनिटी मिली थी और तुमने कहा था जब मिले तो ले लेनी चाहिए और मैंने ले ली। इजाबेला कहती है ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं, सिर्फ ये बिजनेस है। अगले सीन में हम देखते हैं कि इजाबेला और क्रिस्टी इजाबेला से कहती है कि तुमने मुझे ऐसा ईमेल क्यों भेजा, धमकी से भरा ईमेल क्यों भेजी हो। उसमें लिखा होता है कि मैं अब तुम्हें नहीं छोड़ूंगी और मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। असल में ये क्रिस्टी इजाबेला के कंप्यूटर से खुद को ईमेल करती है और इसे इस कंपनी से बाहर निकालना चाहती है। इजाबेला ये देखकर क्रिस्टी को किस कर देती है, कहती है तुम यही तो चाहती थी। इजाबेला यहाँ से चली जाती है और ड्रंक का फोन आता है। इजाबेला को क्रिस्टी ने क्या क्या किया था, क्यों किया था और उससे मिलने के लिए बोलता है पर इजाबेला मना कर देती है। उसके बाद इजाबेला अपना वर्क करने लगती
है। क्रिस्टी उसे वीडियो कॉल करती है और वो वीडियो दिखाती है जिसमें वो ड्रंक इंटीमेट हो रहे थे। इजाबेला को देखकर ये बहुत बुरा लगता है और जिसकी वजह से वो अपनी गाड़ी पार्किंग लॉट में ठोक देती है। क्रिस्टी अपने ऑफिस में एक पार्टी रखती है और यहाँ पर इजाबेला भी आती है और यहाँ पर ये क्लिप दिखाने लगती है कि क्लाइंट से बात करके बोर होने के बाद एम्प्लॉय क्या क्या करते हैं और उसमें ये इजाबेला की भी क्लिप दिखाती है। इजाबेला को इंसल्ट फील कराने की सोचती है और ये देखकर इजाबेला काफी परेशान हो जाती है, जिसकी वजह से वो नींद की गोलियां बहुत ज्यादा ले लेती है और वो सपना देखती है कि क्रिस्टी को एक मास्क पहने आदमी ने गला काट कर जान से मार दिया है और वो डर से एकदम उठ जाती है और ये असल में होता है और उसकी डोर बेल बजने लगती है और वो खोल कर देखती है तब पुलिस होती है और उससे पूछताछ करते हैं। डेड बॉडी के पास स्कार्फ मिलता है और उससे काफी पूछताछ करते रहते हैं। वो नींद में होने की वजह से फाइनली कह देती है कि हाँ वो मर्डर मैंने ही किया था। जब इजाबेला अपने होश में आती है तो अपने वकील को बुलाकर कहती है कि मैंने नींद की गोलियां ज्यादा ले रखी थी, जिसकी वजह से मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आप लोग क्या बात कर रहे हैं, इसलिए मैंने हाँ कह दिया था। और इसके बाद ये जज से फिर से बात करते हैं। जज इनकी बात मान जाता है और पुलिस वाले दोबारा से इसकी जांच पड़ताल करने लगते हैं। इजाबेला यहाँ पर एक प्ले देखने आई थी और यहाँ के वर्कर से पूछते हैं तो ये वर्कर बताता है हाँ कि ये मैडम यहाँ पर आई थी और इनकी लड़ाई भी हुई थी सीट को लेकर। अगले सीन में हम देखते हैं कि इजाबेला उस स्कार्फ को ढूंढने अपने घर आती है और काफी ढूंढने की कोशिश करती है पर उसे नहीं मिलता और यहाँ पर पुलिस वालों को एक फाइल मिलती है जिसमें ड्रंक ने पैसे चुराए थे और पुलिस वाले इजाबेला से कहते हैं कि तुमने इस बारे में मुझे क्यों नहीं बताया। इजाबेला कहती है कि ड्रंक ऐसा नहीं कर सकता, इसलिए मैंने बताना जरूरी नहीं समझा। इजाबेला को दोबारा से जेल में डाल देते हैं। इजाबेला की सिक्योरिटी इजाबेला से मिलने आती है और इजाबेला कहती है कि प्लीज तुम मेरा स्कार्फ ढूंढने में मदद करो और वो मेरे घर पर ही है और इसकी सिक्योरिटी घर पर स्कार्फ ढूंढने आती है, बहुत ढूंढने की कोशिश करती है पर उसे भी नहीं मिलता। इतने में लॉन्ड्री वाली आ जाती है और स्कार्फ उसके पास होता है और इसके बाद सारा शक ड्रिंक पर आ जाता है और ड्रिंक की छानबीन करते हैं तो उसकी कार में से वो खून से सना स्कार्फ मिलता है और ड्रिंक को पकड़ लेते हैं। इजाबेला को छोड़ देते हैं। इजाबेला और इसकी पीए एंजॉय करने लगते हैं और ये यहाँ पर एक एड पर काम करने लगते हैं। इसकी पीए इसे किस करने लगती है। इजाबेला उसे मना कर देती है। इसकी पीए कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, अगर तुम मेरी अब नहीं हुई तो मैं तुम्हें फंसा दूंगी। इसकी पीए बताती है कि उस रात मैंने तुम्हें देखा था, तुम प्ले का बहाना कर गई थी और जानबूझकर वहाँ पर लड़ी थी और क्रिस्टी के घर जाकर उसका गला काट कर आधा स्कार्फ उसके हाथ में रखा और बाकी का दूसरा पीस सना हुआ तुमने ड्रिंक की गाड़ी में रखा। ऊपर सारी वीडियो होती है। अगले पल इजाबेला भी मान जाती है और ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। एक रात हम देखते हैं कि एक फोन की रिंग बजने लगती है। इजाबेला उसे देखती है तो वो वाला सीक्रेट फोन होता है जिसमें कि वो वीडियो होती है। इजाबेला उसे गायब करने में पीछे से इसकी सिक्योरिटी आ जाती है और इन दोनों के बीच में फाइट होने लगती है। इजाबेला इसका गला घोंट के मार देती है और हम देखते हैं कि क्रिस्टी की ट्विंस बहन भी पीछे से आ जाती है और इसे का गला घोंट के बेहोश कर देती है और इजाबेला को होश आता है तो वो देखती है कि उसके सिक्योरिटी की भी लाश वहीं पर पड़ी है और मरने से पहले इसकी सिक्योरिटी वहां पर सेंड बटन दबा देती है, जिसकी वजह से वो पुलिस पर ईमेल पहुंच जाता है और पुलिस इसको पकड़ लेती है रंगे हाथों और ये मूवी यहीं पर खत्म हो